इंक्रीज योर मेमोरी पावर एंड फोकस। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, सर्टिफाइड हीलिंग थेरेपिस्ट, एनएलपी कोच, माइंड मास्टरी कोच एंड अ सर्टिफाइड काउंसलर। मैं देख रहा हूं कि डे बाय डे हमारी मेमोरी एंड फोकस कम होता जा रहा है। हमारी कंसंट्रेशन पावर कम होती जा रही है। क्या कारण है? हमारी कंसंट्रेशन पावर जितनी कम होगी, हमारी मेमोरी पावर उतनी कम होती चली जाएगी। ये उसका बाई प्रोडक्ट है। जितनी कंसंट्रेशन कम, या कहें जितना हमारा फोकस कम, उतनी हमारी मेमोरी कम होगी ही होगी। तो अगर फोकस हम अपना बढ़ा लें तो मेमोरी पावर अपने आप बढ़ जाएगी बिना कुछ किए। आपने जरूर सुना होगा, जितना पॉइंटेड आपका फोकस होगा उतनी शार्प आपकी सक्सेस होगी। चाहे कोई भी फील्ड हो, आप स्पोर्ट्स में, स्टडी में, बिजनेस में या लाइफ में, हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आपको अपने फोकस को पॉइंटेड करना सीखना है। क्या आप बता सकते हैं कि एक सफल और असफल खिलाड़ी में क्या फर्क है? कमेंट्स में बताएं प्लीज। मोस्टली लोग कहेंगे कि प्रैक्टिस का। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्रूस ली कहते थे कि मुझे उस कंपटीटर से डर नहीं लगता जिसने 10,000 तरीकों की किक को प्रैक्टिस किया है, बल्कि मुझे उस कॉम्पिटिटर से डर लगता है जिसने एक तरीके की किक को फोकस के साथ 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। यही फर्क है दोस्तों, एक सफल और एक असफल खिलाड़ी में। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। दो खिलाड़ी हैं, ए एंड बी। ए एंड बी। ए डेली 4 घंटे पूरे फोकस के साथ प्रैक्टिस करता है और बी डेली 5 घंटे प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस के समय हर दम कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। प्रैक्टिस में अपना ध्यान नहीं लगाता, पर प्रैक्टिस पूरी ताकत के साथ करता है। ए से भी ज्यादा करता है। अब आप मुझे बताइए कि मेडल किसको मिलेगा, ए को या बी को? प्लीज कमेंट्स में बताइए। एब्सोल्युटली ए को। कारण बी का कोई फोकस ही नहीं है अपनी प्रैक्टिस में। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि समय और ताकत की अधिकता भी फोकस की कमी को पूरा नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद के बारे में यदि आपने सुना हो, वो जिस बुक को एक बार पढ़ लेते थे, उनको वो बुक पेज नंबर सहित याद हो जाया करती थी। वो याद करते नहीं थे, याद हो जाया करती थी। जब भी उनसे इस जबरदस्त मेमोरी पावर के राज के बारे में पूछा जाता, वह एक ही जवाब देते थे, पॉइंटेड फोकस। वो बताते थे कि जब भी मैं कोई बुक पढ़ता हूं, पूरे फोकस के साथ पढ़ता हूं। तो दोस्तों, चीजें याद नहीं करनी होती, रट्टे नहीं मारने होते, पढ़ते समय सिर्फ फोकस से पढ़ना होता है। साधारणतः हम डी फोकस होकर पढ़ते हैं। तो हमारा फोकस कैसे बढ़े, हमारा कंसंट्रेशन कैसे बढ़े, हमारी एकाग्रता कैसे बढ़े, ताकि चीजें हमें अपने आप से याद रहें, याद रखने के लिए प्रयास न करने पड़े। इसके लिए मैं आपको एक गाइडेड मेडिटेशन करवाने वाला हूं और कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूं। यह मेडिटेशन टेक्निक महर्षि पतंजलि जी द्वारा दी गई है।
योग शास्त्र में ये विधि दी गई है। 5000 साल पुरानी विधि है और बहुत शक्तिशाली विधि है। मैं आपको सिर्फ बताने वाला नहीं हूँ, बल्कि करवाने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए मेडिटेशन टेक्नीक के लिए। इस विधि में हमें आराम से बैठना है। यदि आप अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। और यदि रीढ़ को सीधा करना आपके लिए पॉसिबल ना हो, ऐसे ना बैठा जा रहा हो, तो आप कुर्सी या सोफे का सहारा ले लें। आराम से बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं। सिद्धासन, सुखासन, या आप अपनी मर्जी से सोफे या कुर्सी पर बैठ जाएं। बस बैठने में आपको एक बात का पूरा ध्यान रखना है कि बैठना आपकी सुविधा के अनुसार हो, सुखपूर्वक हो। जबरदस्ती शरीर को अकड़ाकर नहीं बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करके बैठना है, क्योंकि जब तक हमारा ध्यान हमारे शरीर में अटका रहेगा, तब तक हम ध्यान में गहरे नहीं जा सकते। सबसे पहली चीज़, आप शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। शरीर में कहीं भी कोई अकड़ाव, खिंचाव ना रखें। शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। आँखें बंद कर लें और मैं आपको कुछ सुझाव देता हूँ। उन सुझावों को आप ध्यान से सुनें और वैसे करें। सबसे पहले तो हम अपने शरीर को ही रिलैक्स छोड़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमारा ध्यान हमारे शरीर में अटका रहेगा, मैंने आपको बताया कि हम अपने भीतर गहरे नहीं जा पाएंगे। शुरू करें। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, आप उसका पालन करें, महसूस करें। जितना आप महसूस करेंगे, उतना आपका शरीर रिलैक्स होता जाएगा। महसूस करें, द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। द बॉडी इज रिलैक्सिंग। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। और अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। जिस तरह से मैं आपको कहता हूँ, आपको सांस उस विधि से लेनी है। ये जो तकनीक मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये महर्षि पतंजलि जी के द्वारा निर्मित विधि है। मेमोरी पावर और फोकस बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त विधि है। आप इस विधि के बारे में योग शास्त्र में पढ़ सकते हैं। योग शास्त्र से ये विधि मैंने ली है और उसी का अभ्यास करा रहा हूँ। तो श्वास पर पूरा ध्यान रखना है और श्वास को आपने जो भी आपके भीतर प्रेजेंट में मौजूद है, उसको बाहर निकाल देना है। पहले आप समझ लें, फिर करेंगे। जो श्वास भीतर मौजूद है, उसे बाहर निकाल देंगे और रुक जाएंगे श्वास के बिना लगभग 3 सेकंड्स। शुरू में अगर आप चाहें तो भीतर भीतर मन ही मन काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। हमने क्या किया, सांस को पूरा बाहर निकाल दिया और होल्ड किया बिना सेकंड्स के लगभग 3 सेकंड्स। फिर हम सांस को भीतर लेंगे और फिर उस सांस को हमने भीतर ही होल्ड करना है, रोक लेना है 3 सेकंड्स तक। आप चाहें तो भीतर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। फिर सांस को बाहर निकालेंगे और होल्ड करेंगे, 1 2 3। इस विधि से आपको सांस लेना है और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखना है। आई थिंक क्लियर। शुरू करें।
पूरी सांस को बाहर निकालें। हमेशा आपको शुरू करना है भीतर की सांस को बाहर फेंकने से। उससे क्या फ़ायदा होता है वो भी आपको बता देता हूँ। उस समय की जो हमारी मनोदशा है वो उस सांस के साथ बाहर निकल जाती है। अगर हम सांस को बाहर छोड़ने से शुरू करते हैं तो, और यदि हम इस विधि को शुरू करते हैं भीतर सांस लेने से, तो जो हमारी मनोदशाएँ हैं उस समय की वो और नीचे दब जाती हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखें कि शुरू करना है सांस को बाहर निकालने से। सांस को बाहर निकालें, फिर सांस को भीतर लें, और सांस को भीतर लेने में भी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप सांस लेंगे, उस सांस से आपका पेट फूलना चाहिए। यानी कि वो सांस, वो हवा आपके पेट में आनी चाहिए, छाती में नहीं आनी चाहिए। पेट से सांस लेने के बहुत फ़ायदे होते हैं, और इतने फ़ायदे होते हैं कि उसके लिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं आपको फिर बना कर बता दूँगा, लेकिन अभी आप सिर्फ़ इतना समझ लें, हमें पेट में अपनी साँस लेनी है, साँस भीतर लेंगे, पेट फूलेगा, और साँस को जब बाहर छोड़ेंगे तो पेट भीतर जाएगा। शुरू करें, साँस बाहर छोड़ें एंड होल्ड, ब्रीथ इन एंड होल्ड फॉर 3 सेकंड्स, ब्रीथ आउट एंड होल्ड फॉर 3 seconds. Breathe in and hold for 3 seconds. Breathe out and hold for 3 seconds. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। बिल्कुल भूल जाएं सारे संसार को। बी प्रेजेंट हियर एंड नाउ। बी फोकस्ड ऑन योर ब्रीदिंग। सांस इसी विधि से लेते रहें। मन अगर इधर-उधर चला जाए, वापिस आ जाएँ, और जब फिर से वापिस शुरू करें, तो मैंने समझाया है, जब भी आप दोबारा से शुरू करेंगे, साँस को बाहर छोड़ने से शुरू करें। करते रहें, मैं आपको और कुछ सुझाव देता रहूँगा। आप इस विधि से श्वास प्रक्रिया को बनाए रखें। ब्रीथ आउट एंड होल्ड फॉर 3 seconds. Breathe in and hold for 3 seconds. Breathe out and hold for 3 seconds. Breathe in and hold for 3 seconds. जब भी हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं, तो हमारा जो फोकस है, जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है, वो अपने आप से बढ़ने लगती है। हमारा एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। हमारा एनर्जी लेवल डाउन क्यों होता है? हमारा एनर्जी लेवल डाउन होने का कारण होता है कि हमारा ध्यान एक साथ कई चीज़ों में बँटा रहता है। जैसे ही हम एक चीज़ पर फ़ोकस होते हैं, तो हमारा ध्यान एक चीज़ पर आता है, हमारे भीतर ज़बरदस्त ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से ज़बरदस्त हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी आपके जीवन से झलकेगी, सबको दिखाई देगा, महसूस होगा, ज़बरदस्त एनर्जेटिक पर्सन। ध्यान अपनी सांसों पर, और मैं अब आपको सुझाव देता हूँ, माइंड इज़ रिलैक्सिंग। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, आपको अपना ध्यान अपनी सांसों से नहीं हटाना है। अपनी सांसों पर अपना ध्यान बनाए रखना है, और सांसों को ब्रीथ इन एंड होल्ड फॉर 3 seconds, ब्रीथ आउट एंड होल्ड फॉर 3 seconds। अगर आप इसको सिर्फ 10 मिनट करेंगे, 10 मिनट में ज़बरदस्त
फ़र्क देखेंगे आप। आपका फ़ोकस बिल्कुल पॉइंटेड हो जाएगा। फालतू-फालतू के सभी विचार अपने आप आने बंद हो जाएँगे और आपका ध्यान जहाँ लगाने की आप कोशिश करेंगे, जहाँ लगाना आप चाहेंगे, वहीं जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। बी फ़ोकस्ड ऑन योर ब्रीथिंग। इस विधि को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। इसको डेली कम से कम 1 बार ज़रूर करिए, 10 से 15 मिनट। जल्दी ही आपका माइंड फ़ोकस्ड हो जाएगा। हमें जो याद ना रखने की जो परेशानी होती है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कारण है कि पढ़ते समय हमारा फ़ोकस उस समय वहाँ पर नहीं होता, ध्यान वहाँ पर नहीं होता, ध्यान बँटा होता है और हज़ार चीज़ों में, इसलिए हम वो याद हमें वो नहीं हो पाता। याद करना कोई एक क्रिया नहीं है दोस्तों, याद हो जाना होता है, याद करना नहीं होता। हमें सिर्फ़ अपने फ़ोकस पे ध्यान देना है। आप पढ़ने से 10 मिनट पहले ये विधि करिए और आपका ध्यान फ़ोकस हो जाएगा। फिर आप पढ़ना शुरू करिए और फिर देखिए, बिल्कुल दिन-रात का फ़र्क, ज़बरदस्त फ़र्क। तो इस विधि को आप करते रहें, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, बहुत। आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, याद करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी और आप में ज़बरदस्त एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे कि आप जो भी करेंगे पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे, पूरे फ़ोकस के साथ करेंगे, पूरे ध्यान के साथ करेंगे। बिल्कुल आसान सी विधि है, कुछ भी मुश्किल नहीं। कोई इसमें हमें मंत्र साधना नहीं, कोई आसन सिद्ध नहीं करनी, सिर्फ़ अपनी साँसों पर ध्यान रखना है और साँसों को जिस ढंग से मैंने बताया है, उस ढंग से लेना है। करते रहें, अपना ध्यान पूरा अपनी साँसों पर। ब्रीथ इन एंड होल्ड फॉर 3 सेकंड्स। अगर आपका ध्यान इधर-उधर चला भी जाए, तो फिर से वापस आ जाएँ और शुरू करेंगे साँस को बाहर छोड़ने से। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने फ़ोकस पर ध्यान करिए, अपने फ़ोकस को बढ़ाइए, फ़ोकस को पॉइंटेड करने की कोशिश करें। जितना फ़ोकस आपका पॉइंटेड होता जाएगा, उस काम में जिस काम में भी आप अपना फ़ोकस लगाएँगे, आपको हमेशा सफलता मिलेगी। काम बहुत अच्छे ढंग से होगा, कंप्लीट होगा। किसी भी चीज़ में, बिज़नेस में, अपनी पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, कहीं भी आप लगाएँ। फ़ोकस के साथ जो भी काम को करें, पूरे फ़ोकस के साथ। कभी भी आपको असफलता का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। Be present here and now and pay your total attention to your breathing process. Breathe in and hold for 3 seconds. Breathe out and hold for 3 seconds.
मन में जितनी भी टेंशन, तनाव चल रही होंगी, वो सब एकदम गायब हो जाएगा। जैसे एकदम जादू होता है, ऐसे। इस समय आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा होगा क्योंकि लगभग 10 मिनट हो चुके हैं इस विधि को करते हुए और 10 मिनट में दोस्तों ये मन को इतना शांत कर देती है, इतना आनंदित कर देती है, इतना फ़ोकस्ड कर देती है। मैंने इस विधि से शक्तिशाली विधि नहीं देखी। बहुत ज़बरदस्त विधि है अगर इसको ध्यान से किया जाए, पूरे फ़ोकस के साथ किया जाए। 10 मिनट में तो आपको ऐसा महसूस होता है कि बस पूरा जीवन सा ही बदल गया हो जैसे। बहुत अच्छा महसूस होता है, ज़बरदस्त ऊर्जा मिलती है और ज़बरदस्त फ़ोकस आपका बढ़ता है और मन मन तो इतना शांत हो जाता है कि बस जैसे है ही नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस समय अगर आपने पूरे फ़ोकस के साथ इस विधि को किया है, आप एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में एंटर कर चुके हैं, जहाँ आपका मन बिल्कुल शांत है, फ़ोकस्ड है। मेमोरी पावर के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस विधि को करें, फिर अपनी स्टडी करें, पढ़ाई करें, बिज़नेस करें, कुछ भी करें, फ़ोकस अपने आप आएगा। अभी मैं इस आप वापस आ सकते हैं, धीरे-धीरे आँखें खोलें और देखें अपने चारों तरफ सब कुछ बिल्कुल शांत नज़र आएगा, बिल्कुल आनंदित नज़र आएगा। चीज़ें जैसी थीं वैसी नज़र नहीं आएँगी, एक अलग ही शांति के साथ नज़र आएँगी, एक अलग ही आपका नज़रिया हो चुका होगा। इस विधि को आप करते रहें, जब भी दिल करे इस वीडियो को चला लें और मेरे साथ करेंगे तो ज़्यादा आपको आनंद आएगा क्योंकि साथ में अगर गाइडेंस मिलती रहे, वो बहुत फ़ायदा करती है। जब हम अकेले करते हैं, अकेले आप बाद में कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद, लेकिन साथ में अगर कोई गाइड करने वाला हो, तो ध्यान इधर-उधर नहीं भटकता है। आप ज़्यादा फ़ोकस के साथ अपना ध्यान करते हैं। आप जैसा भी आपका समय आपको सुविधा दे, आप वैसे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। आशा करता हूँ आप इस विधि को करेंगे। धन्यवाद।